गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। काफ़ी आप लोगों की इच्छा थी कि इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो लेट हो गया है, उसको भेजें जल्दी। आज हम इसका वीडियो आपको भेज रहे हैं, बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस है क्या। यू आर इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब वे वाक्य जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस शो की जाती है, वो सारे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर is known as imperative sentences. ओके, समझ में आ गया ना? लिखता हूं a sentence that which expresses request, advice, order, command, etc. is known as imperative sentences. इम्परेटिव सेंटेंस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है। इसमें सारे सेंटेंस जितने भी हैं, इन सब में सब्जेक्ट यू है जो हिडन होता है, छिपा होता है, सब्जेक्ट यू। और ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बी बन आता है और फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट बाद में लिखा होता है। ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं वो सब बाद में आएंगे इसके साथ ही वर्ब। और सबसे पहले बी वन होगी। बी वन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें ओपन योर बुक्स, सेंटेंस है ना, ओपन योर बुक्स, या हम कहें स्टैंड अप, वर्क हार्ड। ये सारे सेंटेंस जितने भी हैं, इन सब में सब्जेक्ट नहीं है, न इसमें सब्जेक्ट है, न इसमें। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। ये जो वर्ब है, ये ओपन, ये भी वर्ब है, स्टैंड, ये सब वर्ब की बी वन है। सबसे पहले बी वन आता है और फिर बाद में अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट आता है। अब हम सीखते हैं कि इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। बहुत इजी है, एक सिंपल ट्रिक, एक सिंपल तरीका है, उसको नोट करेंगे। कॉपी और खोल के बैठे, जब भी पढ़ने बैठें तो केवल वीडियो खोलें और बंद ना करें। कई एक स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वीडियो खोला और वैसे ही रख लिया। जब आप यूट्यूब से पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहला काम अपनी कॉपी लेके बैठें और कॉपी पर लिखें, तभी होगा। आलसी लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वे लोग जो आज के काम को कल टालते हैं, ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कॉपी ज़रूर खोल करके बैठें और लिखना शुरू करें। सबसे पहले ये जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं, इनको जो बदलने का तरीका है, वो सबसे पहले हम लेट लिखते हैं और लेट के बाद जो वाक्य के बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। लेट लिख लिया और फिर ऑब्जेक्ट जो बाद में दिया होगा वो और फिर बी, और इसके बाद B3 वर्ब की तीसरी फॉर्म ये लिखेंगे हम इन सभी वाक्यों में, V3 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, लिखने के बाद पैसिव बन जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी, ओपन योर बुक, सेंटेंस था ओपन योर बुक।
जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जैसे ये लिखा है ना, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट लिखना। इसको पैसिव में जब बदलें तो लेट लिख लें, ठीक है ना, लेट लिख लिया, यहाँ पर लेट लिख लिया। और फिर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आया योर बुक, इसको यहाँ लिख लिया लेट के बाद। क्या हो जाएगा, लेट योर बुक, लेट योर बुक, इसको लिख लिया। और फिर इसके बाद में हमने B1 बी ये जो लिखा है, इस बी को लिख देते हैं हम यहाँ पर, लेट योर बुक बी। और फिर B3 का मतलब ये जो वर्ब आई ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म ओपेंड, OPENED, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया हमारा। वेरी इजी। अगर हम एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लिखा है इसमें सबसे पहले क्या आया है, B1 और फिर अदर वर्ड्स। ये जो अदर वर्ड्स हैं या ऑब्जेक्ट है ये बाद में है। हम क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस B1 को बाद में लेके ये अदर वर्ड्स या ये ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेकर के आएंगे। जैसे यहाँ लिखा ना योर ऑब्जेक्ट, और उससे पहले लेट। इस फॉर्मूला के अनुसार वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ओके, एक और सेंटेंस देते हैं, जैसे पोस्ट दिस लेटर, सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर, फिर इसको पैसिव में बदलेंगे, पोस्ट दिस लेटर। अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट लिखना है, ये लेट लिख लिया। और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो ये लिख लिया दिस लेटर। और फिर बी लिखा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। ओके, समझ में आ रहा है ना वाइज। अब हम बात करते हैं, ये बदलने का तरीका है, ये कमांड और ऑर्डर, ये कमांड या ऑर्डर, कमांड है या ऑर्डर है, तो फिर इस तरीके से हमें बदलना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कहीं एडवाइस है, किसी सेंटेंस में कोई एडवाइस आई है या फिर मॉरल है कोई, तो फिर वहाँ हमें एक दूसरे तरीके से ही वाक्य को बदल सकते हैं। और वो तरीका है शुड का यूज़ करते हुए। मैं लिखता हूँ, इसको आप उतार लीजिए कॉपी पर। मैं अगला उदाहरण देता हूँ जिसमें हम मॉरल या एडवाइस की बात करते हैं। अगर हमारे वाक्य में कहीं पर एडवाइस है, कोई सुझाव है, एडवाइस या फिर मॉरल है, मॉरल का मतलब कोई नैतिक बात है, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स। ऐसा कहा जाता है जो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ओबे नहीं करते वे कभी जीवन में सफल नहीं होते। और इसलिए टीचर्स जो कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टीचर दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड follow the instruction in their life. If they do not follow the instructions of their teachers in their life, it means they cannot success, they cannot achieve the purpose of their life or the target of their life. वे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए जैसे अर्जुन था ना, उसे भी मार्गदर्शक की जरूरत थी। कृष्ण उसके सारथी बनकर, टीचर बनकर के युद्ध क्षेत्र में साथ थे और इसलिए उसको जीत मिली। इसलिए हमें भी अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए। एक और बात ध्यान देने की है, और वो है कि हमें अपने जो टीचर्स हैं उनकी बात मानना और जो हेल्प करना दूसरों की। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं हो पा रही, जिन्हें ये सारी चीज़ नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए आप अपने ये जो वीडियोस जो आप तक पहुंच रहे हैं, ये अपने अब उन मित्रों के पास भी शेयर करिए, उन्हें भी वो अवसर प्रदान करवाइए ताकि उन्हें पढ़ने को मिलता रहे, ठीक है। अगली बात अब हम करते हैं इस सेंटेंस को बताने की। ये क्या है, ओबे योर टीचर्स, ये मॉरल नैतिक सुझाव है।
और इन सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें लेट का यूज़ नहीं करते। फिर ये जो योर टीचर्स ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने आगे लिख लिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं, शुड, और फिर यहीं पर बी और लिख देते हैं, शुड बी, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो बी है वो तीसरी अवस्था, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है ना, ओवे योर टीचर्स, इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले योर टीचर्स यहां लिख लिया, योर टीचर्स शुड बी ओबेड, और बन गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। ओके, इस तरीके से भी हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। या सेंटेंस है ना, लव योर कंट्री, ये भी एक नैतिक सलाह है, लव योर कंट्री। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसी के तरीके से जैसे ये सेंटेंस बना है उसी के तरीके से बना सकते हैं। योर कंट्री, भाइयों यू आर, योर कंट्री should be loved, ओके, ये भी पैसिव वॉइस में बदल गया। अब कुछ वाक्य होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट होती है, वो कैसे बदलते हैं उसको हम एक बार देखते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, जहाँ रिक्वेस्ट होती है वो कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इनको और हम अभी देखेंगे एक बार। ओके, ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट जहाँ पर भी आती है वहाँ पर जनरली प्लीज़ या काइंडली, ये दो वर्ड होते हैं जिनका यूज होता है। जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये दोनों शब्दों को हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे वाक्य है, प्लीज़ हेल्प हिम, अब इसमें जब पैसिव में बदलेंगे तो इस प्लीज़ को तो हटा ही देंगे, ठीक है ना। और फिर जब ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट हमने बताया यू, जो छिपा रहता है, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिखें यू, और यहाँ पर प्लीज़ या काइंडली आया है दोनों शब्दों में से, तो फिर यू आर रिक्वेस्टेड इस तरह से लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, और टू लगा करके इस पूरे वाक्य को वैसे ही उतार देना, टू हेल्प हिम, ये भी पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है ना। केवल यही नहीं, और सेंटेंस भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट थी, ये क्या था, रिक्वेस्ट आई, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट थी। और अगर यहाँ पर कोई एडवाइस है या रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट तो पहले लिख दिया, ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर है, तो फिर हम क्या करेंगे, या सजेशन है तो सजेस्ट भी हो सकता है वर्ब, एक और वर्ब होती है सजेस्ट, यही वर्ब होती है। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है और केवल इतना ही लिखा है सेंटेंस, जैसे कह दिया स्टैंड अप, ठीक है ना, क्या कहा, स्टैंड अप, और इसको फिर हम पैसिव में बदलने के लिए कहें आपसे, इसको पैसिव में बदलिए। सेंटेंस है स्टैंड अप, अब ये सीधे से ऑर्डर है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा ना यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे ही इससे पहले भी यू आर ऑर्डर्ड, ये लिख देंगे पहले अगर ऑर्डर है तो, और अगर ये एडवाइस होती तो यू आर एडवाइज्ड, ठीक है ना। जैसे एक एडवाइस और लिखते हैं, सेंटेंस है जैसे वर्क हार्ड, ये क्या हो गया, एडवाइस। कठिन परिश्रम करने के लिए हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, ये तो एडवाइस है कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो फिर आप जीवन में उसका परिणाम अच्छा पाएंगे, तो ये एक एडवाइस है। तो यहाँ एडवाइस है तो हमें पहले यू आर एडवाइज्ड लिख करके इसको पैसिव बना देंगे। ये ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड लिख करके हम पैसिव बनाएंगे।
जब इसका हम पैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और फिर यहां पर लिख दिया वैसे ही टू स्टैंड अप, ठीक है ना। और जब हम इसको बदलेंगे तो इसको भी इसी तरह से बदल देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में वाक्य बदल जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा छात्रों, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके अलावा जब हम पढ़ाएंगे तो अगर कोई वाक्य निगेटिव है तो कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस को और बदलना सीखते हैं। अगर यही सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, इसको हम मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है ना, डू नॉट मेक ए नॉइज। एग्जाम्पल, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब यहां पर डू नॉट या डोंट, एक और इसको डोंट भी लिखा होता है, डोंट मेक ए नॉइज। डू नॉट या डोंट ये शब्द आया है तो हम क्या करेंगे, इसको लेट के तरीके से ही बना सकते हैं। जब लेट का फॉर्मूला अपनाएंगे तो हमें क्या करना है, ये लेट पहले लिखना, लेट, और फिर ये ऑब्जेक्ट लिखते थे पहले की तरह ही ऑब्जेक्ट, और फिर नॉट लिखेंगे और उसके बाद में बी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और फिर इसके बाद लिखेंगे बी के बाद में B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये सेंटेंस है, इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट पहले लिखा, लेट, और फिर अ नॉइज ये लिख लिया, लेट अ नॉइज, NOI ऐसी, लेट ए नॉइज, और फिर बी मेड, नॉट बी मेड, नॉट बी मेड, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दें, जैसे और एग्जांपल है डोंट इंसल्ट द पुअर। सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये जो नॉट आ गया, इस नॉट को भी इसी तरीके से बदल देंगे जैसे यहां लिखा, वाक्य बदला है वैसे ही। लेट पहले लिख लिया, लेट, और फिर ऑब्जेक्ट द पुअर, और फिर नॉट बी इंसल्टेड, थर्ड फॉर्म B3, नॉट बी इंसल्टेड। ये पैसिव वॉइस हो गया छात्रों। अब हम अगला एक और ऐसा और वाक्य देते हैं जैसे ऑर्डर्ड वाला। ये तो लेट से बन गया हमारा। अगर हम इस वाक्य को हम कहें एडवाइस है, शुड के तरीके से हमें बनाना है, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हम उस तरीके से ही बना सकते हैं। उस तरीके से जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, और करके लिख रहे हैं यहां पर। दूसरे तरीके से द पुअर को पहले लिखा, द पुअर, और पुअर के बाद में हम शुड का यूज करते थे तो शुड का यूज किया, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, और फिर ये इंसल्ट की थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे। इस तरीके से ये वाक्य पैसिव वॉइस में बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस जो पहले वाला दिया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड के तरीके से, तो उस तरीके से भी नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। एक और उदाहरण मैं एग्जांपल देता हूँ इनको मिटाते हुए। जैसे वाक्य है डोंट प्लीज, जैसे प्लीज, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से बना देंगे इसको भी। क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ऐसे जोड़ेंगे।
यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू डिस्टर्ब, और ये जो मी है ये भी वैसे ही नॉट टू डिस्टर्ब मी, पैसिव वॉइस बन गया, इस तरीके से ही बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ऑर्डर होता, ठीक है ना, यह होता डू नॉट सिट डाउन या डोंट सिट डाउन, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डोंट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन। अब हम इसको जब हम पैसे में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको जब हम बदलेंगे तो यहां पर यू को पहले लिखा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट डाउन, इस तरह से ही बना देंगे, नॉट टू सिट डाउन। अब एक तरीके का वाक्य और बच गया, उसको भी हम पैसे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे उसको और बताते हैं। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में भी लेट से ही शुरू हुआ है, पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, जैसे सेंटेंस है लेट मी डू दिस वर्क, एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में भी लेट का यूज हुआ है, तो फिर उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, इस एग्जांपल को और लिखते हैं। जैसे लेट मी डू दिस वर्क। अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट को आगे, ये आया है तो इस लेट को ही आगे रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। क्या किया, लेट को पहले लिख लिया, और फिर ये जो इसके डू के बाद ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट आया इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है बाद वाला जो आया है सेकंड ऑब्जेक्ट, इसको हम यहाँ लिख लिया, लेट लिख लिया, फिर वो सेकंड ऑब्जेक्ट लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इतना लिख लिया फिर यहां पर बी लिखेंगे, ठीक है ना, बी लिख लिया, बी ई बी, और फिर इसके बाद में ये जो वर्ब आई डू, लेट मी डू, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे B3, ओके, B3 किया, और फिर बाद में बाई लिखा, और बाई के बाद में ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है लेट के बाद आया हुआ ऑब्जेक्ट, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, या हम इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या लेट के बाद आया ऑब्जेक्ट, लेट के बाद आया ऑब्जेक्ट, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर बाई के बाद इस तरह से हम लिखेंगे, और इस तरह से हम इसको पैसे में बदल सकते हैं। और जब हम इसको पैसे में बदलेंगे इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट, लेट लिख लिया, और लेट के बाद फिर हमने लिखा सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस वर्क, लेट दिस वर्क, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे बी, लेट दिस वर्क बी, और फिर B3, B3 का मतलब डू की 3 फॉर्म डन, डन, और फिर हो जाएगा बाई और मी, बाई मी। ठीक है छात्रों, समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, लेट हर कुक फूड, अगला वाक्य लेट हर, एक और एग्जाम्पल, लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक फूड। अब जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ये अभी वाक्य बनाया उसी की तरह से इस सेंटेंस को बदल देंगे, लेट हर कुक फूड। अब लेट हर कुक फूड पैसे में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें लेट लिखना, ए लेट, और फिर इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट फूड, लेट फूड बी, और वर्ब की B3 लिखना है, कुक्ड, कुक्ड बाई हर। इस तरह से बाकी पैसे वॉइस में बदल गए। अब मैं एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐड कर दूंगा, उसको भी करना है, सॉल्व करना है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और समझ में आता है तो भी कमेंट करिए, लिख सकते हैं सर समझ में आ रहा है, या और कोई डिमांड है तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन काम को करें, एक्सरसाइज करें और सीखें। जो छात्र हैं जिनको नहीं इस समय संकट काल में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएं, ये आप सबसे आग्रह है। जीवन में अगर 2-4 विद्यार्थियों को भी अगर आप ये चीज़ें पढ़ाएंगे तो
आपका बहुत भला होगा और आप भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।